कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा और कोण प्रश्नावली 5.2 में आज क्वेश्चन नंबर 5 हम सीखेंगे। तो दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। ये जो दो कोण, कोण माने कोना, ये एक मिलने वाली दो रेखा है। एक तो ये रेखा का कोना बन रहा है, एक इधर कोना बन रहा है। ये दो कोण बन रहे हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो इसमें DGC ज्ञात करना है, यानी कि DGC ये वाला है, ये वाला ज्ञात करना है। और दूसरा करता है DEF, इधर वाला ज्ञात करना। तो चलो पहले एक को इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, ये जो दोनों कोण है इनकी भुजाएं समानांतर है। तो यानी कि ये समानांतर कौन कौन सी होगी, AB समांतर AE की। तो यहाँ पे पहला लिख लेते हैं, यहाँ दूसरा लिख लेते हैं। यहाँ दूसरा का हल कर लेते हैं और इधर पर हल कर लेते हैं पहले को। तो इसमें क्या है, AB दिया है कि AB समांतर है किसके, ये DE के। ये दिया हुआ है AB समांतर DE के। और क्या है, इधर जब ये समांतर है तो ये भी हो जाएगा, BC समानांतर हो जाएगा EF के, तथा BC समांतर EF के। ये तो समानांतर हो गई। अब क्या देखिए, यहां पर देखिए, ये है कोण 70, ठीक है, और इधर का कोण क्या बन रहा है, इसको ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान रखिए कि ये एक रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण है वो दोनों कोण है ना। और दोनों कोण क्या है, ये कहलाते हैं अंतःकोण। और अंतःकोण क्या कहलाते हैं, ये संगत कोण, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर कोण DGC यानी कि ये वाले को ज्ञात करना है। और ये किसके बराबर है, ABC के। कोण ABC के, क्यों, संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण है। पहले तो ये लिख लो इस लाइन पे, ठीक है। एक तो ये संगत कोण है, तो DGC का मान कितना हो जाएगा, ABC का मान कितना है यहाँ पर 70 डिग्री। ये डिग्री, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं इसका मतलब है DGC का मान 70 डिग्री हो गया। अतः कोण DGC बराबर 70 डिग्री, यही तो ज्ञात करना था। और दूसरा क्या कर रहे हैं, DEF। तो DEF कहाँ है, DEF। और इसमें ध्यान से देखेंगे कि GC जो समांतर है EF के, यानी BC की जगह आप GC ले लो क्योंकि G से शुरू हो रहा है। तो यहां पर GC समांतर है EF के, ठीक है। GC और EF समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा ED कहलाई। तिर्यक रेखा ED है, ठीक है। तिर्यक रेखा ED है, तो ये भी तिर्यक रेखा के एक और बने कोण हो गए, यानी कि DGC और DEF ये भी दोनों तिर्यक रेखा के एक और बने हुए कोण हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा ED के एक और बने संगत कोण, ऐसे लिख लो, संगत कोण। एक और संगत कोण कौन बनेंगे, एक तो जिसको ज्ञात करना है यही बन रहा है DEF, कोण DEF। और ये बराबर हो जाएगा DGC, कोण DGC।
DGC कोण थोड़ा सा ऐसे झुका दी, ये तो DGC के, और DGC अभी अभी किसके कितना बराबर निकाला है 70 डिग्री का। तो कोण DEF बराबर DGC माने 70 डिग्री। तो यही तो ज्ञात करना था। DEF हो गया, DEF ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया 70 डिग्री का। तो दोनों कोण 70 डिग्री हो गए। अब इसी का लेते हैं प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। ये की पहला है और इधर ये दूसरा है, और दो और है, तो इसके बाद लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो ये जो पहली आकृति में क्या दिया हुआ है कि एक रेखा L है और एक रेखा M है, और क्या L M के समांतर है। समांतर होने की, और ये N जो है तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि L समांतर दिया है, नहीं L M समांतर है कि नहीं, ये निर्णय लेना है। ठीक है, तो निर्णय लेने के लिए देखेंगे कि दी हुई आकृति में क्या कोण 44 और कोण 26 क्या है, एक रेखा के एक ही ओर बने हुए दोनों अंतर कोण हैं। ठीक है, में कोण 44 डिग्री तथा कोण 126 डिग्री, ये क्या है, तिर्यक रेखा N के एक और बने, ये क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, और अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए ये 180 डिग्री हो रहा है, अतः क्या, ये कोण 44 डिग्री प्लस कोण 126 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 6 4 10 की 0, और 4 2 6 और 1 7, और 170 डिग्री का कोण निकल के आ रहा है, और 170 डिग्री हो ये दिखा रहा है, और जबकि होना चाहिए 180 डिग्री। तो चूंकि 170 डिग्री कोण जो है बराबर नहीं है 180 डिग्री की, 180 डिग्री के बराबर नहीं है, अतः जब ये दोनों, जबकि ये होना, ये कंडीशन ये होता है, और ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो L समांतर M नहीं है, L समांतर M ऐसे काट देंगे, इसका मतलब L M के समांतर नहीं है, अतः L M के समांतर नहीं है। ठीक है, L M के समांतर नहीं है, उसको काट दिया, मतलब वो समांतर नहीं है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे कि भी इसमें भी एक रेखा L है, एक रेखा M है, समांतर तो दिख नहीं रहे हैं, पर हल करके देखेंगे, और N जो है इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि इस चित्र में क्या, कोण P और कोण 75, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं आपस में। तो इस चित्र में या इस आकृति में क्या दिख रहा है, कोण P तथा कोण 75, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख
कोण है, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आता है, जब शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण P और कोण 75 ये बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब फिर देखेंगे कि कोण जब से P 75 डिग्री निकल आया तो P और 75 ये दोनों अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण P तथा 75 डिग्री, ये दोनों क्या है, ये वाला 75, कोण P तथा 75 डिग्री तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा जो भी है N के एक और बने अंतःकोण, एक और बने अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण है। अब देखो अंतःकोण, अब अभी यहाँ पढ़ेंगे कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो P धन 75 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, चाहिए। अब देखिए P भी कितना है, 75 धन 75, क्या 180 के बराबर 75, 75 150 है ना, और ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, तो जबकि ये बराबर नहीं हुआ, और बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, L M के समांतर नहीं हुई, आता है L M के समांतर नहीं है। अब इसी पर दो आकृतियां और हैं, उनको भी लेते हैं। इसी में ये तीसरा है और ये चौथा बिंदु है, आकृति है, ये रही तीसरी आकृति और इधर ये रही चौथी आकृति। तो इन दोनों को यहां से अलग कर लेते हैं। तो देखिए इस आकृति में भी वही LM रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा N है, और यहाँ पर देखिए यहाँ 57 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर P बन रहा है, P कोण बनाना, और इधर 123। तो अब ध्यान से देखें कि ये जो तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, P और 57। तिर्यक रेखा P के एक और बनने वाले, अभी क्या है, ये एक जैसे दिख रहे हैं ना, संगत कोण है, बनने वाले संगत कोण। संगत कोण कौन है, कोण P बराबर कोण 57, ये दोनों डिग्री संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण P बराबर संगत कोण बराबर होते हैं, लिख लीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब जब P 57 निकल आएगा तो यहाँ पर देखेंगे इस रेखा पर कि P और 123 ये क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म मतलब सीधी रेखा बना रहे हैं, तो कोण P तथा कोण 123 ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। अब रैखिक युग्म बना रहे हैं यानी कि P में 123 डिग्री यदि का इसका कोण जो है जोड़ दें तो ये हो जाना चाहिए 180 डिग्री, और P का मान अभी अभी कितना निकाला आपने, 57 डिग्री में 100, ये कोण का चिन्ह बना लीजिए, कोण 123 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए, जोड़ के देखिए, 3 7 10, 5 2 7 1 8,
और ये 1, यानी कि 180 बराबर 180 डिग्री के निकल आया। जब दोनों 180 बराबर निकल आए इसका मतलब हो गया कि एल एम के समांतर है। आता है एल समांतर एम है। ठीक है, एल एम के समांतर है। एल एम के समांतर है, ये लिख सकते हैं। यहां पर देखेंगे ये तिर्यक रेखा के एक और बड़े कोण कौन है? 72 और एक एल एम, इसका एन लिख लीजिए नाम। तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा एन के एक और बने क्या है? कोण। ये संगत कोण है, ये जैसे हैं कि कोण कितने हैं? 1 और 72, कोण 1 बराबर 72 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक और बने हैं तो ये अंतः कोण हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक और कोण 1 और 98 डिग्री मिलकर कितना होना चाहिए? रैखिक युग्म। कोण 1 तथा 98 डिग्री क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। अब रैखिक युग्म बना रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? कोण 1 और कोण 98 को जोड़ के बना लेना चाहिए कितना? 180 डिग्री। अब कोण 1 कितना निकला है? 72, ये लिख लीजिए। 72 धन 98 बराबर 180 होना चाहिए। तो 8 2 10 की 0 हासिल का 1 और 8 7 15 1 16 की 6 और 1, ये 160 बराबर 180 होता है क्या? ये नहीं होता, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि एल एम के समांतर नहीं है। एल ऐसा समांतर और काट देते हैं, नहीं है एम के, अर्थात एल एम के समांतर नहीं है। ये इसका जवाब हो गया। इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है।